अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फैक्ट्री में साबुन कैसे तैयार किए जाते हैं। दोस्तों आप इन चीज़ों का इस्तेमाल रोज़ करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इनमें क्या मिलाया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों शुरुआत करते हैं साबुन की फैक्ट्री से। दोस्तों आपने देखा होगा आज के दौर में साबुन की इतनी इकसाम आ गई हैं कि इनमें से एक को चुनना मुश्किल है। लेकिन इस साबुन से जुड़ा एक डरावना सच हम आपको बताते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि काफ़ी सालों पहले साबुन को बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन दोस्तों आज के दौर में साबुन को बनाने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कम ही किया जाता है। आजकल हर कंपनियां साबुन को बनाने के लिए एक ही तरीके का इस्तेमाल करती हैं, बस इनमें ब्रांडिंग और फ्रेगनेंस यानी खुशबू का फ़र्क होता है। दोस्तों साबुन बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर में कास्टिक सोडा और नेचुरल फैट मिलाया जाता है। इन दोनों को जब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है तो फिर इसमें डाला जाता है फ्रेगनेंस यानी कि वो खुशबू जिसकी वजह से आप साबुन को खरीदना पसंद करते हैं। फिर इसके बाद इसमें गर्म पानी मिलाया जाता है। गर्म पानी मिलने की वजह से ये पूरा का पूरा मिक्सचर अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाता है और फिर इस मिक्सचर को इस मशीन में से गुजारा जाता है। इस मशीन से गुजारने की वजह से इसमें से ये मिक्सचर रुई जैसे निकलने लगता है। ये मटेरियल काफ़ी ज़्यादा नरम और गर्म होता है। इसके फौरन बाद इस मिक्सचर को एक कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। जैसे ही इसे कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता सख्त होता जाता है और फिर ये यहाँ से सीधा रोलर मशीन पर जाता है। रोलर मशीन पर जब ये मटेरियल जाता है तो तब इसकी दूसरी तरफ से लंबी लंबी पट्टियाँ निकलने लग जाती हैं और फिर इन लंबी पट्टियों को इन छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और फिर इन छोटे टुकड़ों को एक मिक्सिंग कंटेनर में पहुंचाया जाता है, जहां पर इनमें कलर मिलाया जाता है और कलर के साथ इसमें खुशबू वाला तेल भी मिलाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी फ्रेगरेंस और भी कई ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हर कंपनी साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। हालांकि दोस्तों पहले साबुन बनाना बहुत मुश्किल होता था। साबुन के इस मिक्सचर को फर्श पर बिछाया जाता था और सूखने के बाद वर्कर्स मैनुअली अपने हाथों से इन साबुन के टुकड़े करते थे। लेकिन इन मशीनों के आने की वजह से ये काम बहुत जल्द और आसानी से हो जाता है। दोस्तों इस मिक्सचर को मशीन में मिक्स करने के बाद एक लंबी पट्टी की शक्ल में एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। साबुन की ये लंबी पट्टियां आहिस्ता आहिस्ता इस कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ती रहती हैं। इसके बाद ये सीधा एक कटिंग मशीन के पास पहुंचती हैं और फिर इन्हें वहां एक साबुन की शक्ल में काट लिया जाता है। कटे हुए साबुन एक कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते रहते हैं और सीधा एक ऐसी मशीन में पहुंचते हैं जहां पर ये मशीन हर एक साबुन पर कंपनी का लोगो लगाने का काम करती है। ये मशीनें इस काम को बहुत ही तेजी से करती हैं और इस तरह साबुन बनकर तैयार हो जाता है। और अब बारी आती है इनको पैक करने की। इसके लिए भी मशीनों की ही मदद ली जाती है। लोगो लगाने के बाद साबुन कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हुए सीधा पैकिंग मशीन तक पहुंचते हैं, जहां पर ये मशीन हजारों साबुन के टुकड़ों को बस कुछ ही मिनटों में पैक करके रख देती है और फिर इनको बॉक्स में डालकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों अब आपको एक ऐसी फैक्ट्री में लेकर जाते हैं जहां पर आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जॉनसन बेबी पाउडर बनाया जा रहा है। दोस्तों क्या आपने कभी इस पाउडर का इस्तेमाल किया है? अगर किया है तो आपको पता होगा कि इस पाउडर का टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। लेकिन क्या ये पाउडर आपके बच्चों के लिए सही है कि नहीं? चलिए आपको इसका मेकिंग प्रोसेस दिखाते हैं। दोस्तों इस पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें मिलाया जाता है कॉर्न स्ट्रेच, क्योंकि इसकी वजह से छोटे बच्चों की स्किन बिल्कुल स्मूथ रहती है। इस इंग्रेडिएंट की वजह से इनकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसके बाद इसमें ट्रिकैल्शियम फॉस्फेट मिलाया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार बच्चों की स्किन पर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। इन्हें दानों को खत्म करने के लिए जॉनसन बेबी पाउडर में इस इंग्रेडिएंट को मिलाया जाता है। इसके बाद बारी आती है तीसरे इंग्रेडिएंट की, जो है एलोवेरा। दोस्तों एलोवेरा के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये आपकी स्किन के लिए कितना फायदेमंद है। चलिए दोस्तों अब आपको फैक्ट्री में लेकर चलते हैं जहां पर ये वर्कर्स इस पाउडर को बनाने का काम करते हैं। लेकिन फैक्ट्री के अंदर पहुंचने से पहले इन वर्कर्स को खास तरह से तैयार होना पड़ता है। सारे के सारे वर्कर्स पहले तो एक ड्रेसिंग रूम में जाते हैं जहां पर ये अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं और फिर ये इस खास तरह के जूते पहनते हैं। इसके बाद ये अपने हाथों को अच्छी तरह सैनिटाइज करते हैं और सर पर कैप, मुंह पर मास्क और हाथों पर ग्लव्स चढ़ाते हैं। और इस सारे प्रोसेस को करने के बाद इन्हें फैक्ट्री में घुसने की इजाज़त मिलती है। दोस्तों अब बारी आती है इस पाउडर को बनाने की। इसके लिए एक बड़े से कंटेनर में
प्यूरिफाइड वाटर को इसमें डाला जाता है और फिर एक खास तरह की मशीन में इस पानी और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। मिक्सचर जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो इस मिक्सचर को पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए इवापोरेटर मशीन की मदद ली जाती है। इस मशीन की मदद से सारा का सारा इंग्रेडिएंट पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बारी आती है इनको पैक करने की। इसके लिए वर्कर्स इस खाली बोतल्स को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालते रहते हैं और फिर एक दूसरी मशीन इनमें पाउडर भरने का काम करती है। इसके बाद इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर रख के आगे पहुंचा दिया जाता है, जहां पर एक मशीन इनके ऊपर लीडर लगाती है और फिर इनको अच्छी तरह से पैक कर लिया जाता है। इसके बाद इस मशीन से इन बोतल्स को गुजारा जाता है, जहां ये मशीन इस बात की जांच करती है कि ये बोतल्स अच्छी तरह से पैक हैं कि नहीं और फिर इन्हें बॉक्स में पैक करके मार्केट में फरोख्त करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अपने बच्चों को ये जॉनसन बेबी पाउडर लगाते हुए इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये कहीं आपके बच्चे के मुंह में या आंख में ना चला जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए गए हैं। इसकी वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।